जो इतना ज़्यादा डरे हुए हैं ना स्टॉक मार्केट में, ये पिक्चर जो आपको क्लियर कर देगी कि आपको डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। ऑल टाइम हैं। अब होता क्या है, जब ऐसे टाइम पे कोई न्यूज़ आती है, तो वो न्यूज़ के अंदर ट्रैप होते हैं। देखिए न्यूज़ हेलो, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। तो अगर आपका भी पोर्टफोलियो रेड है और आपके माइंड में आ रहा है कि हम भी अपना पोर्टफोलियो सेल कर देते हैं, क्योंकि इस टाइम हो क्या रहा है, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आ रही है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। बिकॉज इस टाइम आप देखोगे तो चारों तरफ जो है स्टॉक मार्केट के बारे में एक नेगेटिव न्यूज़ ही आपको चलती मिलेगी। बिकॉज अब मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड में अपने है, तो लोगों के दिमाग में आ रहा है कि भाई हम अपना पोर्टफोलियो सेल कर देते हैं, मार्केट पता नहीं कहाँ तक जाएगी, बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, क्योंकि न्यूज़ भी इस तरीके से ही आ रही है, तो उस वजह से लोगों के माइंड में ये सब चीज़ें आ रही हैं। आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि भाई अगर आपने कोई पोर्टफोलियो बनाया है, अगर वो अगर लॉस में है, तो आपको घबराना चाहिए या नहीं घबराना चाहिए। वैसे तो देखिए आपको घबराना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, कुछ गलतियाँ हम करते हैं जिस वजह से हमें बाद में सोचना पड़ता है कि हमने ऐसा क्यों किया। बिकॉज़ हम बिना समझे सोचे तेज़ी में कई बार हम डिसीज़न ले लेते हैं, बट बाद में हम रिग्रेट करते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो सेम जो है स्टॉक मार्केट के अंदर भी जब आप स्टॉक को बाय करते हैं, उस टाइम भी आपसे गलतियाँ होती हैं। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा वो क्या गलतियाँ हैं और आपको क्या कैसे ध्यान रखना है इन गलतियों का अगली बार से जब भी आपको स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट इन सभी से पहले आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या आप एक इन्वेस्टर हैं या एक ट्रेडर हैं? देखिए अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। बिकॉज़ आपने देखिए अगर कोई स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट की होगी, अगर कोई भी अपने कंपनी एक्स वाई जेड आपने बाय की है, तो उसमें कुछ सोच समझ के ही बाय किया होगा, उसके बिज़नेस को देखा होगा, उसका फंडामेंटल को देखा होगा, उसके चार्ट को एनालाइज़ किया होगा। सारी चीज़ें देखने के बाद ही तो आपने इन्वेस्ट किया होगा। तो अगर आपने सब कुछ देख के इन्वेस्ट किया है, आपको उस कंपनी के बिज़नेस पे भी भरोसा है कि वो इन फ्यूचर अच्छी ग्रोथ करेगी कंपनी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक मार्केट में प्राइस ऊपर-नीचे होता हुआ ही चलता है। तो आपने अगर ऐसी कोई भी कंपनी ली हुई है जो अच्छी है, सब कुछ उसका परफेक्ट है, तो आपको उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो बहुत ज़्यादा गिर रही है, बुरी तरीके से गिर रही है, कोई भी वो कंपनी है, तो देखिए अगर आपने उसकी ये सारी चीज़ें नहीं देखी इन्वेस्टमेंट करते समय, तो ये आपकी गलती है। तो आपको इसको सबसे पहले एनालाइज़ करना चाहिए, ये चीज़ें पहले देखनी चाहिए थी, ना कि आपको किसी के कहने पे कोई कंपनी बाय करनी होती है जब आप इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट आपको खुद से एनालाइज़ करना होता है, उस कंपनी के बारे में सब कुछ चेक करना होता है। क्योंकि देखिए आप पैसे लगा रहे हैं उस कंपनी में, आप पैसा क्यों लगा रहे हैं? आप पैसा इसलिए लगा रहे हैं ताकि वहाँ पर वो कंपनी आपको पैसा बना के दे सके, वो स्टॉक आपका पैसा बना के दे सके। लेकिन आप जब बिना सोचे समझे आप कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी बाय कर लेते हैं, किसी के कहने पे, किसी न्यूज़ में देख के या किसी टेलीग्राम को जॉइन करके वहाँ पे जो टिप्स देते हैं आप लोगों को, तो जब इस तरीके से आप ये कंपनीज़ में कई बार इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो देखिए वहाँ वो आपकी बहुत बड़ी गलती होती है और यही कारण होता है जब लोग बाद में उनको पछतावा होता है कि हमने तो ये सारी चीज़ें चेक नहीं करी। अगर आपको ये चीज़ें नहीं देखनी आती हैं, आपको टेक्निकल्स नहीं पता, फंडामेंटल्स के बारे में नहीं पता, तो इसको पहले आपको सीखना चाहिए। जैसे कि प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न क्या होता है, आपको ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ करनी चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, वगैरह-वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है या फिर आपको एक ट्रेडर बनना है। ट्रेडर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बट इन्वेस्टर्स को भी इस बारे में पता होना चाहिए, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन उनको भी पता होना चाहिए, अगर उनको एक अच्छा रिटर्न चाहिए कम टाइम के अंदर। क्योंकि अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये चीज़ें देखनी ज़रूरी है अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आपको उसके बिज़नेस के ऊपर ट्रस्ट है या कुछ है। ये भी बात ठीक है, हो सकता है आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन अगर ऐसा है तो इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो कि फंडामेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग्स हैं, तो उन्होंने 4-5 साल के अंदर अभी तक एक अच्छा रिटर्न क्यों नहीं दिया है? जैसे कि हम बात करें रिलायंस की, एचडीएफसी बैंक की, एशियन पेंट्स की, और भी कुछ कंपनीज़ हैं जो कि फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं और आपको हर कोई एक दूसरा-तीसरा बंदा उन कंपनीज़ के बारे में बताता हुआ दिखेगा कि आपको इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। बट आप इन कंपनियों को अगर 4-5 साल से देखें तो इन्होंने कोई रिटर्न नहीं दिया है, बस एक ज़ोन के अंदर ही घूमे जा रही है। तो इसलिए आपको सही टाइम भी पता होना चाहिए कि कौन से टाइम पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, लोग जनरली क्या होता है, आप देखेंगे जब स्टॉक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहा होता है, तो वो उसके अंदर एंट्री बना लेते हैं ये सोच के कि ये तो स्टॉक अब रुकेगा ही नहीं, इसमें भागता जाएगा और हम इसको बाय कर लेते हैं। अब होता क्या है, जब ऐसे टाइम पे कोई न्यूज़ आती है, तो वो न्यूज़ के अंदर ट्रैप होता है। देखिए न्यूज़ को जब तक आप फॉलो करते रहेंगे ना, आप ट्रैप हो जाएँगे स्टॉक मार्केट के अंदर और आप यहाँ से पैसा नहीं बना पाएँगे। न्यूज़ को आपको यूज़ करना है अपने फ़ायदे के लिए। जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली अच्छी है, उसके अंदर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, तब आप उस पे नज़र बनाइए। जब उसका एक अच्छा लेवल आएगा, कोई न्यूज़ के चक्कर में उसको लोग बेचेंगे, उसमें एकदम से पैनिक क्रिएट हो जाएगा स्टॉक के अंदर, तो उस टाइम आपको उसमें एंट्री ढूँढनी चाहिए।
आपको न्यूज़ को एनालाइज़ करना चाहिए, किस टाइप की न्यूज़ है, ये थोड़े टाइम के लिए फ़र्क पड़ेगा या लंबे टाइम के लिए फ़र्क पड़ेगा इस न्यूज़ से। तो अगर आपको लगता है ये न्यूज़ सिर्फ़ छोटी-मोटी है, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं पोली कैब के बारे में बात करूँ, तो पोली कैब का स्टॉक जब मुझे अगर ठीक से याद हो तो 5500 के आस-पास चल रहा था। उसके अंदर न्यूज़ आई थी कि इनकम टैक्स की रेड पड़ी है और कोई 1000 करोड़ का कोई उन्होंने बताया था कि इस कंपनी के अंदर कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऊपर-नीचे है। तो उस वजह से स्टॉक ऑलमोस्ट 30% क्रैक हो गया था वहाँ से, 30 टू 35%। तो वो देखिए वो क्या हुआ, जैसे ही वहाँ से लोग पैनिक क्रिएट हुआ स्टॉक में, लोग उधर से निकले और उसके अंदर से फिर बड़े प्लेयर्स ने दोबारा एंट्री बनानी चालू कर दी, क्योंकि उनको पता था ये तो एक छोटे टाइम की एक ऐसी कोई न्यूज़ आ गई है। तो कंपनी ने भी अपनी क्लैरिफिकेशन दी थी उस टाइम पे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इनको कोऑपरेट कर रहे हैं अपना ऑफिसर्स को। तो बस उसके बाद से उसके अंदर बाइंग आनी चालू हुई, लोग बेचते चले गए, बड़े प्लेयर्स ने दोबारा खरीदा और वो दोबारा से 7000 के आसपास, पता नहीं 7500 का उसने हाई लगाया। तो इस तरीके से न्यूज़ के हिसाब से अगर आप चलोगे, हमेशा ट्रैप हो जाओगे आप। क्योंकि जब आप टॉप में ले लेंगे तो आप कैसे ट्रैप होते हैं, ये मैं आपको अभी चार्ट पर दिखाता हूँ। तो चलिए मैं आपको टाटा मोटर का चार्ट लगाकर समझाता हूँ। ये टाटा मोटर का चार्ट है कि भाई आप लोग क्या गलती करते हैं और आप कैसे ट्रैप हो जाते हैं। तो जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट करते समय सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि आप 1 मंथ की कैंडल लगाएँगे। जो कैंडल लगाएँगे वो 1 मंथ की लगाएँगे, जो एनालाइज़ करेंगे 1 मंथ की कैंडल पर करेंगे। तो ये मैंने टाटा मोटर का जो चार्ट लगाया है 1 मंथ की कैंडल का चार्ट है, मतलब एक कैंडल जो आप देख रहे हैं 1 मंथ लिया है इसने कंप्लीट होने में। तो आप इस पे क्या दिखाई दे रहा है, इसने हेड एंड शोल्डर जो है, इन्वर्सेस हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट करके उसका टारगेट अचीव किया। सो टाटा मोटर के इस चार्ट पर आपको नजर आ रहा है, ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं इन्वर्सेस हेड एंड शोल्डर, इसका टारगेट अचीव हो गया है इस जगह पर। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई है जिस वजह से प्राइस गिरा है इसका। अच्छा, ये जो चार्ट पैटर्न है इन्वर्सेस हेड एंड शोल्डर, इसी के जो अपोजिट होता है वो होता है हेड एंड शोल्डर। इस तरीके से ये शोल्डर है इसके और ये हेड है जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, आपको कभी भी ये पैटर्न दिख रहा है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये पैटर्न का जब ब्रेक डाउन होता है ना तो प्राइस बड़ी स्पीड से नीचे आता है। तो आपको ये याद रखना है। तो इधर क्या है, जिन लोगों ने इस जगह पर एंट्री की हुई है और इधर एंट्री की है, तो वो लोग अब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अब मैं आपको वीकली कैंडल लगा के दिखाता हूँ, उधर समझाता हूँ आपको। तो ये आप देख रहे हैं हमने वीकली कैंडल का चार्ट लगा लिया। तो ये वो पॉइंट है जिधर मैं बता रहा हूँ, इधर जिन्होंने एंट्री की होगी अब वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने में लगे हुए हैं। तो देखिए आप ट्रैप कैसे होते हैं इधर ना। तो मैंने आपको अब 1 मंथ और वीकली कैंडल पर दिखा दिया कि कितना इसने रन अप दिखाया प्राइस ने। तो अब यहाँ पर टाइम आ गया था इन लोगों का प्रॉफिट बुक करने का, क्योंकि इन्होंने ऑलमोस्ट डबल कर लिया अपने पैसे को, 3 गुना भी हो गया। तो अब ये लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ये प्रॉफिट बुकिंग कैसे होती है, जब ये अपने होल्डिंग्स को सेल करते हैं। अब सेल किसको करेंगे, अगर कोई बाय करेगा तभी तो सेल करेंगे। सेल तभी कर पाएंगे जब कोई बाय करेगा। बाय करने के लिए जब लोग कैसे आएंगे, क्योंकि इतने सारे लोगों ने जब बेचना है अपनी होल्डिंग्स को, तो ये वो लोग हैं इस जगह पे जो लोग न्यूज़ देख के आए हैं, जो अब जब ये रनअप दिखा चुका है, जब जो न्यूज़ आ रही है उसके बेस पे जिन्होंने यहाँ पर बाय करना चालू करा। अब ये बाय करना जब चालू करा तो जो लोग नीचे से होल्डिंग करे हुए थे उन लोगों ने सेल करना चालू कर दिया इनको। तो इसलिए अब देखिए इसके अंदर सेलिंग आनी चालू हो गई, क्योंकि सारे लोग इसको खरीदने लग गए। जब उन्होंने बेचना चालू करा फिर यहाँ पर पैनिक का माहौल थोड़ा बना इस जगह पर, तो फिर और ज़्यादा सेलिंग आई, फिर सबने सेलिंग करना चालू हुआ, फिर धड़ 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 एकदम नीचे आ गया ये प्राइस। अब देखिए जब यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट हुआ ना, ये फेक ब्रेकआउट था इस जगह पे, क्योंकि कोई वॉल्यूम नहीं था। इधर आप देखेंगे कोई वॉल्यूम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, जैसे यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स आए हुए हैं। इधर इतना बड़ा ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर वॉल्यूम भी बहुत बड़ा होना चाहिए था, बट यहाँ वॉल्यूम नहीं है। तो ये एक इसका फेक सिग्नल था पहला। लेकिन आप फिर भी जब एंट्री करना कोई जाता है तो जब आप टेक्निकल सीखेंगे तो आपको पता होगा, मतलब पता चलेगा आपको, जब भी ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट करके जब ऊपर निकलता है तब आपने यहाँ पर एंट्री करनी होती है। तो इसने तो पहला सिग्नल दे दिया था, इसने बिल्कुल टॉप पे देखो ये शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है, इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं रेड वाली कैंडल को। ये शूटिंग स्टार इसने कैंडल बनाई, पहला सिग्नल था ये कि यहाँ से दूर हो जाओ आप बिल्कुल, क्योंकि इसके ऊपर अब जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी, इसके ऊपर वाली जगह पर, इस जगह पर जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी एंट्री नहीं करनी, क्योंकि इसके ऊपर जब क्लोजिंग आएगी तभी फाइनल होगा। इस ब्रेकआउट ये जो हुआ है ये ठीक था और तब आप एंट्री करेंगे, लेकिन ये उसको क्रॉस ही नहीं कर पाया और बिना क्रॉस करे नीचे आने लग गया वो सारा। जैसा इस जगह पे आप देख रहे हैं, जब ये मार्केट ने यहाँ पे ये ब्रेकआउट करके ये हाई लगाया, इधर ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी, तो अब इसमें समझदारी थी जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती आपने एंट्री नहीं करनी। तो देखिए फिर इसने रीटेस्ट करते हुए, मतलब इसने इधर लाइन का भी ब्रेकआउट किया था तो ये शूटिंग स्टार भी बनी, तो लोग इधर से हो गए दूर। ठीक है, लेकिन समझदार लोगों ने इसमें कब एंट्री करी, जब ये ब्रेकआउट हुआ, जैसे यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ उसके उस टाइम भी एंट्री नहीं करी, अब उसका रीटेस्ट का वेट किया है। आप देखेंगे ये ब्रेकआउट होने के बाद फिर ये नीचे गया, फिर इस इधर दोबारा इसके ऊपर जब क्लोजिंग थी यहाँ एंट्री करनी थी। अब जैसे जिन्होंने इधर एंट्री करी होगी समझदारी से वो ऊपर, तो ये शूटिंग स्टार को आप इस शूटिंग स्टार के साथ कंपेयर करके जब देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कहाँ एंट्री करनी थी रीटेस्ट होने के बाद
आप जो इतना ज़्यादा डरे हुए हैं ना स्टॉक मार्केट में, ये पिक्चर जो आपको क्लियर कर देगी कि आपको डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। ऑल टाइम हाई से जब भी मार्केट पास्ट में गिरी है तो आपके सामने ये कितने-कितने परसेंटेज वो उसने करेक्शन करी है। तो उस हिसाब से देखिए अभी 12 से 11% का ही सिर्फ़ करेक्ट किया है और स्टॉक मार्केट में चारों तरफ ऐसे हाहाकार हो गया, पता नहीं क्या हो गया है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ आपको इन न्यूज़ वालों से और ऐसी वीडियोज़ से दूर रहना चाहिए, जो आपका पोर्टफोलियो बिकवाने में और आपके स्टॉक्स को बिकवाने में लगे हुए हैं, सिर्फ़ आपको डरा-डरा के। तो ये पिक्चर आपके सामने है। आई होप आपको अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद समझ आया होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए टेक्निकल्स को सीखना। तो देखिए आपको अब मैंने चार्ट पर भी दिखाया कि कहाँ पर हमसे गलतियाँ होती हैं और कैसे हम जल्दीबाजी करते हैं और कैसे हम इस चीज़ को समझते हैं कि भई अब तो स्टॉक मार्केट हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि स्टॉक मार्केट यहीं रहेगा भाई, आप सीखने पे ध्यान दो, ये कहीं नहीं जाएगा। अगर आप अपने दिमाग में ये चीज़ें लेके आओगे कि नहीं बस निकल ही गया हमारे हाथ से स्टॉक मार्केट, बस भागता ही जा रहा है, अब तो गिरेगा ही नहीं, तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे और बहुत बुरी तरीके से फँस जाओगे। इसलिए आप ये याद रखना, अगर कभी भी स्टॉक मार्केट एक साइड भाग रहा है तो एक साइड गिरेगा भी सही, और जितना ज़्यादा वो थोड़ा-थोड़ा करके चलेगा ऊपर-ऊपर उतना ही अच्छा है। जितना एक साइड रन दिखाएगा कोई भी स्टॉक चाहे वो क्यों ना हो, तो वो गिरेगा भी उतनी स्पीड से। क्योंकि यहाँ पर एक इंसान खरीद रहा है और एक इंसान बेच रहा है। तो जब पैनिक क्रिएट होता है तो सब सारी जगह पैनिक क्रिएट होता है और सब सेलिंग चालू करते हैं। जब सब सेलिंग चालू करते हैं तो स्टॉक बुरी तरीके से गिरता है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ बिल्कुल भी शेयर करना मत भूलना जिनको भी आपको लगता है ये वीडियो उनके काम आ सकती है। क्योंकि देखिए जब हम नए-नए स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं तो कई सारी गलतियाँ करते हैं। तो ऐसे कई लोग होंगे जिनको आप जानते होंगे कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो आप उनके साथ इसको शेयर बिल्कुल करना मत भूलिएगा, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत पता चल सके स्टॉक मार्केट में और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उनको भी थोड़ा आइडिया लग सके इस चीज़ का। तो इसी तरीके की और वीडियो मैं कोशिश करूँगा डालता रहूँ, और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।